उरई के मंच से सीएम योगी का बड़ा खुलासा। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ विकास की राह पर आए विनोद चतुर्वेदी? काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी के पाला बदलने से गरमाई राजनीति, मुख्यमंत्री योगी ने मंच से खोले बड़े राज। काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मोड़। जालौन में 1275 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के इस ऐतिहासिक अवसर पर काल्पी के विधायक विनोद चतुर्वेदी की मौजूदगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके राजनीतिक सफर को लेकर की गई टिप्पणी ने बुंदेलखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ने मंच से यह बड़ा खुलासा किया कि विधायक विनोद चतुर्वेदी कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन सपा के दौर के कथित पापों और कुव्यवस्थाओं से तंग आकर उन्होंने उस पाले को छोड़ दिया और अब जालौन के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। ये एक ऐसा राजनीतिक बदलाव है जिसकी चर्चा इस समय पूरे प्रदेश में हो रही है। आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और इससे जालौन के विकास को लेकर क्या नए समीकरण बन रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। जालौन के उरई में आयोजित इस विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक समय था जब बुंदेलखंड को उपेक्षित छोड़ दिया जाता था और यहाँ का पैसा केवल चुनिंदा लोगों और माफियाओं के विकास पर खर्च होता था। इसी दौरान उन्होंने काल्पी के विधायक विनोद चतुर्वेदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उस दौर को नजदीक से देखा था और जब उन्हें लगा कि वहां विकास के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक विनोद चतुर्वेदी ने खुद उनसे कहा था कि उन्हें पद या कुछ और मिले या न मिले, लेकिन उनके क्षेत्र जालौन का विकास रुकना नहीं चाहिए और वे इसी उद्देश्य के साथ आगे आए हैं। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। अब इस पूरी राजनीतिक और विकास से जुड़ी कहानी के दूसरे अहम पहलुओं को भी समझना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन को 1275 करोड़ रुपए की 3700 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें काल्पी की पेयजल योजना, विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण, मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट और सोलर एनर्जी से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मंच से ये भी बताया गया कि काल्पी का हस्तनिर्मित कागज अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी ग्लोबल पहचान बना रहा है। इस कागज को जीआई टैग मिलने के बाद से स्थानीय हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को एक नई आर्थिक ताकत मिली है, जिससे क्षेत्र के विकास को और गति मिल रही है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और माफिया राज को लेकर भी सरकार ने अपनी नीति पूरी तरह साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में कभी डकैतों और भूमाफियाओं का आतंक हुआ करता था, लेकिन आज डबल इंजन सरकार की सख्त कार्रवाई के चलते अपराधियों के लिए या तो जेल है या फिर कानून का शिकंजा। नकल माफिया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा गया कि ऐसे तत्वों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। क्या आने वाले दिनों में ये राजनीतिक समीकरण जालौन और काल्पी के विकास को एक नई रफ्तार दे पाएगा और क्या विपक्षी दल इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों के इस तरह पाला बदलने से क्षेत्रीय विकास की गति वास्तव में तेज होती है या राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, नहीं तो ये सपा और कांग्रेस जो आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, इस सपा के समय आज जो विकास की योजना देख रहे हो ना, ये विनोद चतुर्वेदी जी तो पहले सपा के ही विधायक थे, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के पाप के कारण उस पाप की कोठरी को ठोकर मार करके कहा कि नहीं, इस पाप की कोठरी में नहीं बैठना है। उन्होंने ठोकर मारी और इन्होंने कहा, मैंने जो इनसे पूछा, मैंने कहा चतुर्वेदी जी बताइए, इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी न मिले तो भी मेरे जालौन का विकास होना चाहिए और हम जालौन के विकास के साथ खड़े होंगे सरकार के साथ। नहीं तो सपा के समय क्या होता था, ये बुंदेलखंड का पैसा, बुंदेलखंड तो इनके लिए ऐसे बन गया था जैसे बुंदेलखंड की माइनिंग को ये लोग खूब तोहन करते थे। इनके माफिया, जगह जगह माफिया खड़े हो गए थे, जगह जगह इनके माफिया शोषण करते थे
विकास के नाम पे फिरौती वसूली करते थे, डकैती डालते थे। गरीब के नाम पर आज जो योजनाएं, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, पेंशन की सुविधा का लाभ, उसको आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, या फिर रसोई गैस की सुविधा का लाभ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, सपा के समय नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आज जो बात यहां पे मूलचंद निरंजन जी, हमारे यहां के विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी और श्री विनोद चतुर्वेदी जी जो बात कह रहे थे कि विकास के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा है, बाकी कार्य के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे, पैरवी करके लेके आ जाएंगे जालौन में। पैसे की कमी नहीं है।